आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश टैक्स बचाओ आंदोलन और 31 मार्च से पहले हम आपकी टैक्स प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, इस प्लानिंग में कोई कसर ना रह जाए, इसीलिए हम रोज़ाना अब ये खास पेशकश लेकर आएंगे जहां पर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपको हमसे पूछना है तो फटाफट अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 31 मार्च से पहले। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट्स की कोई गाइडेंस चाहिए, कोई भी टैक्स से जुड़ा फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है या निवेश रणनीति को लेकर या किसी इनकम को डिक्लेयर करने को लेकर कोई दिक्कत हो रही है, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और इनफैक्ट शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की भी। आपके निवेश को लेकर क्या क्या आपको डिक्लेयर कर देना है, किस किस के इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स आपको दे देने चाहिए। वैसे तो जो पुरानी टैक्स की प्रणाली है उसी में अब ये लागू होगा, जो नए टैक्स रिजीम में आ चुके हैं उनके लिए ये नहीं है। लेकिन अर्णव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनी अर्जू स्कूल के फाउंडर हैं और इन्हीं से समझते हैं कि अब अगर आप एक पुराने टैक्स रिजीम में अभी भी हैं तो लास्ट मिनट क्या क्या निवेश को लेकर प्लानिंग है जो आपको कर लेनी चाहिए, निवेश नहीं किया है तो कर लेना चाहिए। अर्णव जी स्वागत है आपका। और वैसे तो 75 से 80% ऑन बोर्डिंग लोगों की नई टैक्स रिजीम में हो ही चुकी है, खासतौर से अब की बार हमने जब बजट में बड़ा सा ऐलान आता हुआ देखा। अब उसके अलावा जो लोग पुरानी टैक्स प्रणाली में अभी भी हैं उन्हें तो ये दस्तावेजों को इकट्ठा करना, उनको जमा करना, स्कैन करना, सबमिट करना जरूरी हो जाएगा। जो सैलरीड क्लास होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके दफ्तर में जनवरी फरवरी तक जो है वो मांग लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी 31 मार्च तक का आपके पास समय होता है। अब बताइए क्या क्या किया जाए। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो जो आज की तारीख में जो पुरानी टैक्स सिस्टम है उसमें है, तो उनको वहां रहने का फायदा यही है कि वो सभी डिडक्शंस ले रहे हैं और डिडक्शंस बड़ी मात्रा में ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो डिडक्शंस नहीं ले रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली नई टैक्स सिस्टम अच्छी पड़ेगी। तो जो भी पुराने टैक्स सिस्टम में है उनको तो ये निश्चित कर देना चाहिए कि जो जो डिडक्शंस वो क्लेम कर रहे हैं उनका पहले तो जो कंप्लीशन है वो हो चुका है। यानी कि मान लीजिए आपको सेक्शन 80C के जो 1.5 लाख है वहां पर आपको ये तय करना है और ये देखना है कि जो 1.5 लाख है वो पूरा का पूरा एक्चुअल निवेश हो चुका है। कई बार क्या होता है कि हम एक प्लान करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कि हम ये करेंगे, लेकिन कई सारे जो निवेश है वो छूट जाते हैं। तो अगर ये निवेश छूटे हुए हैं तो आपके पास अभी भी एक हफ्ता है जहां पर आप ये निवेश करके लिमिट खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने जो एनपीएस का 50,000 का जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है सेक्शन 80CCD1B में, अगर वो नहीं किया है, वो आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 1.5 लाख है उसके अतिरिक्त है, एक एडिशनल अमाउंट है जहां का आप एक एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप एनपीएस के सब्सक्राइबर है, वहां पर आप निवेश करते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तीसरी बात यह है कि सभी लोग को जो हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं वहां पर भी वो अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के हेल्थ प्रीमियम जो पेमेंट है उस पे डिडक्शन मिलता है। तो क्या आपने सभी व्यक्ति को एडिक्वेटली हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया है, ये आपको देखना है। और इसमें कई बार क्या होता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज है वो मार्च के एंड में आपने कई सालों पहले ली होती, तो उसमें ये रिन्यूअल रह ना जाए, ये भी आपको देखना है। इसके अतिरिक्त अगर आप कहीं कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट करना चाहते हैं या आपका प्लान है यहाँ पर करना, तो वो भी आपको देखना है कि खत्म हो चुका है और ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे आपको ये देखना है कि जो जो डिडक्शंस आप क्लेम करने वाले उसका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ये आपको तय करना है और ये आपको चेक करना है इस समय। अब देखिए, एक ही हफ्ते का क्योंकि समय रह गया है और ऐसे में हम जानते हैं कि एक लंबा वीकेंड भी है। निवेश का भी तो ऐसा विकल्प हाथ में हो जहां पर आप निवेश भी करें और आपको फटाफट प्रूफ भी मिल जाए। इसके लिए आप किस तरह के निवेश विकल्पों का चुनाव करें? देखिए, जो निवेश विकल्प है, प्रश्न यही है कि जो आप पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट मोड इस तरह से होना चाहिए कि वो ये जो लंबा वीकेंड आ रहा है उसके पहले वो क्लियर हो जाए। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये बेस्ट मोड होता है जहां पर आपको इंस्टेंटली आपको पता चलता है कि आपके फंड्स मूव हो चुके हैं। तो
उसकी जो रिसीट है या वो तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो आप प्रॉब्लम कहां पर आता है, मान लीजिए कि आपने कोई चेक दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल पीपीएफ अकाउंट है जहां पर आपको शायद आपने पूरा जो 1.5 लाख है वो कंप्लीट नहीं किया है और आपको लगता है कि आप यहां पर निवेश करेंगे और आप जाके चेक देते हैं और वो चेक क्लियर नहीं होता है इस साल, तो वो नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो नेक्स्ट साल में चला जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो पेमेंट मेथड होती है वहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पेमेंट पहले साल के अंत के पहले क्लियर हो जाना चाहिए। टर्नव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े।